शेखुलपुरा तेरी अजमत को, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेखुलपुरा, शेखुल तजवीज, शेखुलपुरा तेरी अजमत को, शेखुल तजवीज तेरी अजमत को, तेरा फैजान जारी और सारी रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेखुलपुरा, शेखुल तजवीज, उस्ताद मोहतरम जिंदाबाद। खड़े हो जाएं। कारी मोहम्मद जफर सईदी साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कुर्राए अहले सुन्नत, बहुत बहुत शुक्रिया। कारी मोहम्मद जफर सईदी साहब ने अनथक मेहनत के बाद जजरी की एक ऐसी मुफस्सल शरह लिखी है जो इंशाअल्लाह सुन्नियत का नाम बुलंद करेगी और सुन्नियों में मुफस्सल जजरी की शरह लिखी जाने वाली ये पहली किताब होगी। अभी थोड़ी देर में इसकी इंशाअल्लाह तकरीब रूनुमाई भी होगी। माशाअल्लाह। आज के हमारे मेहमानों में ज्यादातर तादाद किबला उस्ताद गिरामी के इस तरफ ज्यादा तादाद किबला कारी मोहम्मद जफर सईदी साहब के शागिर्दों की है, जो कि इस एजाज को देखने के लिए आए हैं कि आज किबला हमारे उस्ताद गिरामी की किताब की तकरीब रूनुमाई किस शान और शौकत के साथ होती है। अल्लाह ताला तमाम तलामजा को शर्फ तलम्मुज के साथ साथ बहुत सारी बरकतें। जजरी के मुसन्निफ, जजरी की शरह के मुसन्निफ मोहतरमुल मकाम हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद जफर सईदी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आकर इज़हार ख्याल फरमाएं और जो उन्होंने शरह लिखी है उसके बारे में जो कुछ भी वो फरमाना चाहते हैं इज़हार तशक्कुर के हवाले से वो इरशाद फरमाएं। हमने यहाँ पर एक एलामिया तकसीम किया है जो अब मेहमान हजरात के लिए है। इसमें हमने सिर्फ ये लिखने की कोशिश की है कि आपको पता चले कि हम अपने तलबा किराम को क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम उनको सुन्नियत के किस मकाम पर देखना चाहते हैं और राफजियत से और जो खारजियत है, नासबियत है, उससे हम कितना दूर रखना चाहते हैं। इस हवाले से बच्चों को गाइडलाइन दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को इसी मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद उलमाए ज़ी वक़ार जामिया हाजा के असातिज़ा कराम, खुसूसन जामिया शम्सुल उलूम के शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर असातिज़ा कराम और क़ुर्राए कराम और हुफ़्फ़ाज़ कराम और मेहमानान ज़ी वक़ार, बंदाए नाचीज़ तकरीबन 35 साल से जामिया शम्सुल उलूम में
कुरान करीम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। 10 साल शुबा तहफ़ीज़ुल कुरान में और तकरीबन 25 साल शोबा तजवीद व क़िरात में। और आज की इस महफिल की अहम बात यह है कि मेरे मुर्शिद करीम गजाली ज़मा राज़ी दौरान अल्लामा अहमद सईद शाह साहब काज़मी नव्वर अल्लाहु मरक़दहु, उनका आज यौम विलादत है। ये हमारी खुशकिस्मती है, खुसूसन मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे मुर्शिद करीम का आज यौम विलादत का दिन है और मुर्शिद करीम के नाम से मरसूम करते हुए इस किताब को, जिसका नाम रखा अत-तुहफ़तुस सईदिया फी शरहिल मुक़द्दिमतिल जज़रिया, और मुर्शिद करीम की बारगाह में पेश कर रहा हूं। यह मुर्शिद करीम का फैज़ है और ये इत्तेफाक है कि आज हमारी तकरीब हो रही है और इस किताब का इफ्तिताह भी हो रहा है और मुर्शिद करीम का विलादत का दिन भी है। नाचीज ने जब शोबे तजवीद पढ़ाना शुरू किया तो जब हमने किताबों का मुताला करना चाहा तो देखा कि सुन्नियों के अंदर तो 1 या 2 किताबें हैं और जो कि नाकाफी है, और मजबूरन हमें दूसरे मसालिक के लोगों की लिखी हुई किताबें लेकर उनका मुताला करना पड़ा। और सिर्फ ये मैं नहीं बल्कि जितने भी शोबा तजवीद व क़िरात के हमारे मुल्क के अंदर क़ुर्राए कराम हैं, तकरीबन सब के सब इस बात का एतराफ़ करेंगे कि हमें दूसरे मसलक के लोगों की किताबें लेके पढ़ना पड़ती हैं। और खुसूसन शरह जज़री तो इसका तो नामो निशान भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से सबसे पहले आज से तकरीबन 12 साल पहले तस्हीलुल क़िरात लिखी, जो कि अहले सुन्नत के काफ़ी मदारिस के अंदर शामिल निसाब है। और उसके बाद साल दोम के लिए तिबियानुत तजवीद लिखी, जो 230 सफ़ात पर मुश्तमिल है, और साल दोम के लिए वो एक आसान और बेहतरीन किताब है और जामे हाजा में कई सालों से वो भी पढ़ाई जा रही है। और शरह जज़री की बात जब आई तो मैं तो रुक गया था, क्योंकि मैंने अपने आप को इसका अहल नहीं समझा था। लेकिन ये मेरे रब का करम है कि वो जिससे चाहे काम ले लेता। यह आका अलैहिस्सलाम का फजल करम है और मुर्शिद करीम की दुआ और उनका फैज़ है कि आज एक अत-तुहफ़तुस सईदिया फी शरहिल मुक़द्दिमतिल जज़रिया जो मेरे हाथ में है, इंशाअल्लाह आपको भी देंगे, अगरचे कुछ महदूद तादाद में आई हैं, मगर इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सबको देंगे। और अहले सुन्नत में बड़े बड़े मुजव्विद और बड़े बड़े कुर्रा और शुयूख अब भी मौजूद हैं, और हम सब के दिल के अंदर ख्वाहिश थी कि काश के अहले सुन्नत में कोई एक तो कारी हो, कोई एक तो मुकरी हो, कोई एक तो मुजव्विद हो जो शरह जज़री लिखे। अहले सुन्नत में भी कोई एक शरह जज़री नजर आए तो बिहम्दिही ताला इस काम को अपने तलामजा में से कारी रहमतुल्लाह साहब, जो डेरा इस्माइल खान में सबा अशरा के उस्ताद हैं और बेहतरीन कारी है, और यहाँ पर शम्सुल उलूम जामिया रिज़विया की इस मस्जिद सुरूर में तकरीबन 10 साल से ज़ायद अरसा तक उन्होंने नमाज तरावी की इमामत भी फरमाई है, और वहाँ जाके वो फैज़ याब कर रहे हैं लोगों को, और उनके शागिर्द भी अब मुजव्विद बन चुके हैं और वो तजवीद व क़िरात की खिदमत कर रहे हैं। और यहीं से किताबें ये वहाँ पर जाती हैं और उनको पढ़ाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुर्शिद करीम का फैज़ है। और पीर पगाड़ा का मदरसा है सिंध के अंदर, वहाँ पे हमारे कारी उस्तादुल क़ुरा कारी हनीफ साहब तशरीफ लाए हैं वहाँ से।
ये तजवीद व क़िरात के वहाँ कई सालों से उस्ताद हैं। और अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहाँ जाया करते थे हर साल मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात में जाया करते थे। प्रोग्राम होता है, अब भी शायद होता है, बहुत बड़ा प्रोग्राम। तो वहाँ कारी साहब भी किबला गुलाम मोहम्मद सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ियारत करते थे और वो खुश होते थे कि हमारे इदारे के जो है कुर्रा हजरात यहाँ पर तजवीद व क़िरात के उस्ताद हैं। और कारी किबला उस्ताद और कुर्रा कारी अल्ताफ़ हुसैन सईदी साहब भावलपुर से तशरीफ़ ले आए हैं। ये भी यहाँ 6-7 साल तजवीद व क़िरात पढ़ा चुके हैं। और कारी ज़ीनतुल कुर्रा कारी मज़र साहब शायद अभी आने वाले हैं, आएंगे, वो भी यहाँ 6-7 साल तजवीद व क़िरात पढ़ा चुके हैं। और कारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाले उस्तादुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा जनाब कारी मोहम्मद अकमल सईदी साहब जो सामने तशरीफ़ फरमा है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। और हमने जो कुछ इनको बताया पढ़ाने के हवाले से, उससे बढ़ करके अमल करके दिखाया इन्होंने। और अल्हम्दुलिल्लाह यही नतीजा है कि आज हमारे साल अव्वल की क्लास के अंदर 50 से ज़ायद तुलबा ज़ेर तालीम रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा साल में साल दोइम में वो चले जाएंगे। तो बारकैफ शरह जज़री के बारे में मैं अर्ज कर रहा था कि सारे मुजव्विदीन मौजूद है और सब हर एक के जहन में एक दिल में ख्वाहिश थी कि काश अहले सुन्नत में भी कोई एक जज़री की शरह हो। और कारी अली अकबर नईमी साहब तशरीफ लाए। मेमन मस्जिद के अंदर एक मुकाबला था सैलानी वलफिर की जानिब से और हमने उसमें ऐलान करवाया कि शरह जज़री आ रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे वो मुसव्वदा दें और मैं उसको देखूं और उसमें तकरीज लिखूंगा। और फिर वो कहने लगे कि मैं मजहबी वजारत मजहबी उमूर में इसको ले जाऊंगा और कहूंगा कि ये देखो ये सुन्नियों का ये काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसके अंदर तकरीज लिखी है, तासुरात उन्होंने वीडियो की सूरत में भी भेजे हैं, वो इंशाअल्लाह नेट पे जो है वो भेजेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने बड़ी मुसर्रत का इजहार किया है, खुशी का इजहार किया है, बहुत ही सराहा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तो कोई भी किताब लिखी जाती है, लिखने वाला कहीं कहीं एक मकाम पर ऐसा भी होता है कि पहुंचता है तो बड़ा दिल खुश होता है कुछ चीजें लिख करके। तो एक चीज ऐसी है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। मुर्शिद करीम गजाली ज़मा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने एक बयान फरमाया हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में। और मैंने उस बयान को सुना तो उस बयान के अंदर एक हदीस थी जो उस वक़्त मैंने सुनी थी तो आज तक वो मुर्शिद करीम की आवाज मेरे कानों में गूंजती है और वो अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं। और एक मौका ये आया कि उस हदीस को इस किताब के अंदर मैंने नकल किया, कोट किया। और वो मुकद्दमा के अशार के अंदर, जो मुकद्दमा के चंद अशार हैं, उसके आखिरी 2 अशार जो हैं उसके अंदर अल्लामा जज़री अलैहिर्रहमा ने कुरान करीम की रस्म और खत का जो है वो जिक्र किया है कि कारी और मुकरी के लिए जरूरी है कि कुरान करीम के रस्मुल खत को वो जाने। तो जाहिर है फिर रस्मुल खत का मामला आया, कुरान करीम की जमा और हिफाजत और तदवीन का मामला आया। तो और कुर्राए कराम ने अइम्मा कराम से के हवाले से इस चीज को लिखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको सिहा सित्ता की मोतबर हदीसों के हवाले से उस रिवायत को जो है वो नकल किया है। रिवायत है हजरत जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, फरमाते हैं मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग यमामा के मौके पर बुलाया तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास आए और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया जनाब उमर मेरे पास आए तो बोले यमामा के दिन कुरान करीम के कारी बहुत शहीद हो गए, मैं डरता हूं कि अगर
और चंद जंगों में कारी शहीद होते रहे तो बहुत सा कुरान जाया हो जाएगा। लिहाजा मेरी राय यह है कि आप कुरान करीम को जमा करने का हुक्म दें। कुल्तु ले उमरा, मैंने उमर से कहा, कैफ तफ़अलु शैअन, तुम वो काम कैसे कर सकते हो, लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न किया। क़ाल उमर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हादा वल्लाहि खैरुन फलम यज़ल उमर युराजिअनी हत्ता शरह अल्लाहु सदरी, रब्बे काबा, रब की कसम ये काम अच्छा है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार ये कहते रहे हत्ता कि अल्लाह ताला ने उस काम के लिए मेरे सीने को कुशादा कर दिया। और मैंने हजरत उमर की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय में मसलहत देखी और हजरत जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम जवान हो, अक्लमंद हो, तुम पर बद एतमादी नहीं है, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लिखते रहे हो, लिहाजा तुम ही कुरान करीम तिलाश करो और उसे जमा करो। और अल्लाह की कसम अगर मुझे वो पहाड़ों में से किसी पहाड़ के हटाने का हुक्म देते तो वो मुझ पर इतना गिरान न होता जितना कुरान करीम के जमा करने का हुक्म मुझ पर भारी पड़ा। फरमाते हैं, कुल्तु कैफ तफ़अलून शैअन लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा आप वो काम क्यों करते हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हुवा वल्लाहि खैरुन फलम यज़ल उमर युराजिअनी हत्ता शरह अल्लाहु सदरी, रब की कसम ये काम बहुत अच्छा है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार मुझे ये फरमाते रहे, हुवा वल्लाहि खैरुन, हुवा वल्लाहि खैरुन फलम यज़ल उमर युराजिअनी हत्ता शरह अल्लाहु सदरी, हत्ता के अल्लाह ताला ने मेरे सीने को भी उसके लिए खोल दिया जिसके लिए अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने को खोला था। फिर मैंने कुरान करीम की तिलावत शुरू की, उसे पत्थरों और लोगों के सीनों से जमा करने लगा, हत्ता के सूरह तौबा का आखिरी हिस्सा जो हजरत अबू खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पाया, उनके सिवा किसी के पास न मिला, यानी लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम खत्म सूरत तक जो है ये हिस्सा वो फरमाते हैं हजरत अबू खुज़ैमा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मिला। और ये औराक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रहे, हत्ता के रब ने उन्हें वफात दे दी। फिर ताहयात वो हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, फिर हजरत हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रहे। तो ये वो हदीस पाक के चंद अल्फाज थे जो मुर्शिद करीम के जुबान से मैंने सुने थे। तो इस किताब के अंदर ये अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई कि इसको नकल किया। और छोटी सी आखिरी बात, लफ्ज़ अल्लाह के बिस्मिल्लाह की जब तशरीह करने लगा तो लफ्ज़ अल्लाह के इश्तिकाक के बारे में बहुत सारे अइम्मा के हवाले आए और उसके अंदर उलमा की एक जमात की राय ये थी कि लफ्ज़ अल्लाह लाहा यलूहो से बना है, जिसके माना है, शायर कहता है उस माना को बयान करता है, लाह रब्बी अनिल खलाइक तुर्रन फहुवल्लाहु ला युरा व यराहु। तर्जमा यह है कि मेरा रब तमाम मखलूक से छुपा हुआ है, मेरा रब तमाम मखलूक से छुपा हुआ है, लेकिन वो सारी कायनात को देखता है। उसको कोई नहीं देखता मगर वो सारी कायनात को देखता है। तो हाज़रीन कराम, बहुत खुशी होती है जब ऐसी चीज़ें कोई मुसन्निफ, कोई मुअल्लिफ, कोई शारे अपनी किताब में लिखता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बे कायनात इस मेरी काविश को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए और हम अहले सुन्नत को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम में आगे बढ़ने और इस काम में कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह भी तकरीब रूनुमाई होगी, नकाब कुशाई होगी और किताब का टाइटल आपको दिखाया जाएगा। इंशाल्लाह ये किताब फिर जैसे जैसे हो सकेगा आपको दस्तयाब हो जाएगी। पीछे किसान ये
कारी मोहम्मद ज़फ़र सईदी साहब, ऐ अल्लाह इनको और ज़्यादा ज़ोर कलम अता फरमा और इस किताब से हमारे तलबा को, असातिज़ा को इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फरमा और इस किताब को जामे शम्सुल उलूम की तरफ से यादगारी किताब करार दे और मुअल्लिफ़ हज़रत मौलाना ज़फ़र सईदी साहब के लिए सदका जारिया बना। जामे शम्सुल उलूम को मज़ीद इल्मी, तालीमी, तामीरी तरक्कियाँ अता फरमा। तमाम मदारिस अहले सुन्नत व जमात को तरक्की अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही। कुछ अहबाब ने किबला कारी मोहम्मद ज़फ़र सईदी साहब के लिए शील्ड का एहतमाम किया है। उन अहबाब से गुजारिश है कि शील्ड भी मुहैया कर दें। हाजी साहब सबसे पहले शील्ड। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद ज़फ़र सईदी साहब ने जो अजीम ये कारनामा सर अंजाम दिया, जो तमाम तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत की शाखों में भी बहुत काम आएगी, उसके लिए अल-मुस्तफ़ा ने एतराफ़ के तौर पर शील्ड पेश की है। हज़रत हाथ लगाई ना भाई विर्क साहब। इसके अलावा मैं 2 कैंप अल-मुस्तफ़ा के इस वक्त लगे हुए हैं, मजबूरन मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं एक तो मौलाना गुलाम मोहम्मद सियालवी की खिदमत को सलाम पेश करता हूँ, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बंदियालवी साहब की खिदमत को सलाम पेश करता हूँ, मौलाना इकराम हुसैन सियालवी साहब की खिदमत को सलाम पेश करता हूँ और इस प्लॉट के दिलवाने वाले सैयदना फारूक आज़म के औलाद में से सैयद ज़हूर हसन भोपाली शहीद को खिराद तहसीन पेश करता हूँ। शहीद हाफिज मोहम्मद तकी और दूसरे अहबाब पहली रात को जब ये चार दीवारी बना रहे थे तो इलाके के लोगों ने समझा कि ये रिजविया की वजह से इमाम बारगाह है, तो हम पूरी रात यहाँ ड्यूटी पर थे और सब सुन्नियों को समझा रहे थे अपना इदारा है। अल्लाह ताला और शम्सुल उलूम को 4 चांद लगाए, बरकत दे। मैं जल्दबाजी पे मादरत इसलिए चाहता हूँ कि हमने ऐसे अपने मदरसों और मसाजिद के ज़रिए 2 कैंप लगाए हैं ताकि सुन्नियों को उनकी सेहत के मामले में फ़ायदा पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अशजरा की तरफ से और तमाम तलामजा की तरफ से और कारी मोहम्मद इनायत साहब की तरफ से कारी कबीर अहमद साहब शील्ड पेश करेंगे। ये